हेलो एवरीवन, श्रीमती महोरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। कि आज की वीडियो के अंदर जो अपन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, जो आपके सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है उसके बारे में, या कह दें कि जो आपके 4D और 5D श्रेणी है उससे रिलेटेड उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, अगर बात करें जो आपके सबसे पहले अगर स्टार्ट करें आपकी द्वितीय संक्रमण श्रेणी। द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, अगर इसकी अपन बात करते हैं तो सामान्यतः ये बताया जाता है कि ये जो श्रेणी है ये आपके अगर बात करें स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम के बाद स्टार्ट होती है। जैसे अपन बात करें स्ट्रोंशियम है वो क्या होता है आपका ठीक है, स्ट्रोंशियम है ये आपका 38 होता है और 39 से आपका जो इट्रियम है ये स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है सबसे पहली चीज़ कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहाँ से स्टार्ट होती है, जो स्ट्रोंशियम है उसके बाद स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि भाई ये तो अपन ने द्वितीय आवर्त श्रेणी के लिए बताया कि इस एलिमेंट के बाद स्टार्ट होगी, 39 पर होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आवर्त कौन सा होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो पांचवा आवर्त है, पांचवें आवर्त से ये श्रेणी स्टार्ट होती है। और इसमें अगर बात करें आरंभ इसकी जो शुरुआत होती है तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि सामान्यतः इसमें आपके 4D और आपके जो 5s ऑर्बिटल हैं ये सामान्यतः क्या होते हैं आपके वेकेंट होते हैं, या कह दें रिक्त होते हैं। क्योंकि अपन ने इस पूरी आवर्त के लिए बताया तो सामान्यतः ये क्या होते हैं, रिक्त होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अब आकर क्या करेंगे इनमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये रिक्त कक्षक उपलब्ध है। तो आपका जो 4D कक्षक है सामान्यतः इसकी जो ऊर्जा है ये उच्च ऊर्जा वाला होता है जब आपका पांचवा आवर्त स्टार्ट होता है, और सामान्यतः जो आपका S कक्षक है वो निम्न ऊर्जा वाला होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, इसमें, और ये सामान्यतः क्या होता है आपका पूर्ण रूप से भरा जाता है। मतलब जैसे अपन बात करें, जैसे आपका एलिमेंट हो गया रुबिडियम, ठीक है, रुबिडियम आपका कितना होता है 37। तो देखिए स्ट्रोंशियम से स्टार्ट हो रहा है तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में, तो आवर्त किस से स्टार्ट हो रहा है, रुबिडियम स्ट्रोंशियम। तो इसमें क्या होगा कि भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले यहाँ पर प्रवेश करेगा फिर यहाँ आएगा और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही ये S कक्षक पूर्ण रूप से भर जाता है, भी एक ही कक्षक होता है, पहले ये आ गया 37 और फिर अगला वाला आ गया स्ट्रोंशियम, दोनों इलेक्ट्रॉन भर गए। इसके बाद जो है 4D कक्षक है, यानी जो आपका 4D कक्षक है सामान्यतः किसके बाद भरना स्टार्ट होता है, स्ट्रोंशियम के बाद भरना स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जब पूर्ण रूप से भर जाता है कक्षक तो इसके बाद आपका जो 4D कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है आपकी जो 4D कक्षक है इनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो होने लगता है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि 4D है उसमें क्या भरा जा रहा है, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ आती है कि सामान्यतः जो जैसे ये कक्षक पूर्ण भर जाता है इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कम ऊर्जा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट लगातार होता रहेगा, जिसके कारण जो अधिकांश जो आपके तत्व हैं
इन अधिकांश तत्वों में एक स्थिति देखने को मिलती है कि शुरुआत के जो दो एलिमेंट हैं कौन कौन से, एक तो जो आपका इट्रियम है, एक आपका जिरकोनियम है। कौन सा? एक तो वाई इट्रियम और एक आपका जिरकोन। इनमें ये स्थिति देखने को मिलती है कि इसका एस कक्षक क्या होता है? पूर्ण भरा हुआ होता है। मतलब ये इसमें स्थिति देखने को मिलती है 5s2। अब यहां पर देखिए मैंने एक बार तो पूरा ही लिखा है, तो यहां पर ये जो स्थिति है कि बाहरी कक्षक है एस कक्षक, उसमें इलेक्ट्रॉन है दो वितरित हो रहे हैं सिर्फ इट्रियम और जिरकोन के लिए। लेकिन जब इसके बाद वाले जो आपके एलिमेंट्स हैं जब उनमें ये देखा गया तो सामान्यतः इनमें जो 5s1 स्थिति है वो आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी? 5s1 स्थिति है वो आपको इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिलेगी। मतलब इसके बाद के जितने भी तत्व हैं जैसे आपका नायोबियम हो गया, रोडियम हो गया, पैलेडियम भी हो गया, और इसके अलावा बात करें आपका चांदी है, इन एलिमेंट्स में ये कक्षक आपको खाली मिलेगा। जबकि ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनमें ये आपका एस कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ मिलता है। मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में वितरण होंगे? आपके डी कक्षकों में। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा सुनना है कि हमने ये कहा कि भी इरिडियम और जिरकोन इन दोनों में तो आपका 5s कक्षक पूर्ण भरा होता है और फिर उनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही आगे होता है तो जो आपके 5s की ऊर्जा है क्या हो जाती है? उच्च हो जाती है। 4d की ऊर्जा कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है पहले अब किस में जाएगा? आपका 4d के अंदर। तो आपका जैसे बात करें नायोबियम है, रोडियम है, पैलेडियम है, इन तत्वों में आपको एक चीज देखने को मिलती है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा? आपके इस कक्षक में होगा। और यहां पर एक विशेषता बताई जाती है, पैलेडियम से रिलेटेड बात करें। पैलेडियम एलिमेंट है, इससे रिलेटेड विशेषता बताती है कि सामान्यतः इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, जैसे मैं ये इसका लिख रहा हूं, तो इस स्थिति में क्या देखने को मिलता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखा जाता है तो इसकी जो आपके 4d आपका कक्षक है ये इतनी कम ऊर्जा का हो जाता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4d10 4s0 विन्यास देखने को मिलता है। ये एक इसकी विशेषता है पैलेडियम से रिलेटेड, और एग्जाम में इसी से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो ये सामान्यतः आपका इस तरह से क्या करेगा? विन्यास प्रदर्शित करता है कि ऊर्जा क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इसमें 4d10 के रूप में व्यवस्थित होता है। इसके बाद आपके चांदी की बात करें तो इसमें 4d10 विन्यास होता है, इसमें वापस एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ओवरऑल अगर अपन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें, या सॉरी आपके जो सेकंड आपके बात करें, इसमें जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब वो अपन एक एक करके देखिए। इसमें जो मोस्ट ऑफ है वही लिखने हैं जो आपके काम के हैं, जिससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं कुछ ही एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। जैसे श्रेणी स्टार्ट होती है 39। एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट हो गया आपका इट्रियम। यहाँ पर इसकी सिंबल की बात करें तो Y लिख दिया सिंबल। अब यहाँ पर इसका क्रिप्टॉन, ठीक है 36, उसके बाद 4d1 5s2। तो ये तो बात आपको पहले बता दी कि ये कक्षक क्या होता है, इसमें पूर्ण भरा हुआ होता है। इसी तरह से 40 जो आपका ये एलिमेंट्स आपका जिरकोनियम। अगर यहां पर बात करें ये आपका है Zr, क्रिप्टॉन 4d2 5s2। ये जो विन्यास है वो आपको यहां तक दे। अब यहां पर से अगला जो एलिमेंट आएगा वहां से स्टार्ट होता है इसमें डिस्टर्बेंस, या कह दे आपका अलग तरह का विन्यास। तो अगला एलिमेंट है ये 41 एलिमेंट है नायोबियम। Nb। इस एलिमेंट से क्या है
जब देखा गया तो सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, सामान्यतः स्थिति आपकी ये होनी चाहिए थी, ये तो आपका 4d3 और 5s2 के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था, वो ना जाकर इसी में चला जाता है। तो यहाँ पर 5s1 जो स्थिति है वो आपको देखने को मिलती है। इसके बाद आपके 41, 42, 43, 44 यहाँ तक के जो एलिमेंट्स हैं इनमें कोई डिफरेंस नहीं निकलता, मतलब 4s1 स्थिति या अपन कहते 5s1 स्थिति है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद सुनना है, इसके बाद आपका है एक एलिमेंट जो लास्ट अपन है वो जो इसी के समान विन्यास दिखाता है, वो कौन सा है? रोडियम, RH। अब देखिए बात करें रोडियम से रिलेटेड, तो रोडियम के अंदर है जो है लास्ट आपका 4d6 5s1 स्थिति देखने को मिलती है। इसके बाद जो 46वां एलिमेंट है आपका कौन सा है? पैलेडियम। इस एलिमेंट की बात करें तो यहां से आपका क्या स्टार्ट होता है? वापस डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या देखने को मतलब ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किस में हो जाता है? 4d10 हो जाता है। इसी तरह से बात करें जो आपका चांदी है Ag, तो इसमें वही स्थिति है 4d10 5s1। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः जो बाहरी कक्षक है उसमें जो विन्यास था कौन सा मिलेगा? 5s1 जो विन्यास है वो इन दो एलिमेंट्स को छोड़ के आपको ज़्यादातर देखने को मतलब बाहरी s कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। तो ये थी इसमें आपकी जो पहली श्रेणी से रिलेटेड या कहते हैं सेकंड श्रेणी है उससे रिलेटेड। अब सुनना है तीसरी संक्रमण श्रेणी। तीसरी संक्रमण श्रेणी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो आपके गुणों की अगर भिन्नता की बात करें तो सामान्यतः इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपके जो सेकेंड श्रेणी थी उसके अनुसार देखने को नहीं मिलता। जैसे अपन ने अपने बात की कि बाहरी जो कक्षक 5s है उसमें इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या कम हो जाती है, यहाँ पर ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। सामान्यतः जो आपकी तृतीय संक्रमण श्रेणी है तो डियर स्टूडेंट ये संक्रमण श्रेणी आपकी अगर बात करें किसके बाद स्टार्ट होती है तो पहले तो संक्रमण सुनने है कि भाई कहाँ से स्टार्ट होगी, तो बेरियम 56 ये इसके बाद प्रारंभ होती है। मतलब 57 वाला जो एलिमेंट है जिसको अपन लेंथेनम के नाम से जानते हैं वहाँ से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है? लेंथेनम से। और ये जो श्रृंखला है आपकी जो पूर्ववर्ती दोनों जो श्रृंखलाएं 3D और 4D पड़ी है उसकी दृष्टि से क्या है? सामान्यतः ये क्या है? भिन्न भी है। यहाँ पर सामान्यतः ये छठा आवर्त है, ये उससे प्रारंभ होती है। ये जो श्रेणी है कहाँ से होगी? जो आपका छठा आवर्त, छठे आवर्त से प्रारंभ होगी। और ये किसके बाद स्टार्ट होती है? तो बेरियम 56 के बाद प्रारंभ है। यानी अपन कह दें लेंथेनम 57 ये इसका पहला एलिमेंट होता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि छठा आवर्त जो है से ही प्रारंभ होता है। यहाँ पर क्या देखने को मिलती है कि जो पहला एलिमेंट है यहाँ पर तो आपको जो पुरानी वाली स्थिति है वही देखने को मिलती है कि भाई जो s कक्षक है उसकी कंपेयर में जो आपका d कक्षक है उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, तो आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन लेंथेनम में हो जाता है। लेकिन इस एलिमेंट के बाद सामान्यतः आपका जो 4f कक्षक है वो क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो 4f की ऊर्जा है सामान्यतः जो आपका जब 5D काम में ले रहे हैं इस 5D कक्षक से ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट हैं जिसको अपन है एक विशेष नाम से जानते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी, ये लेंथेनॉइड श्रेणी स्टार्ट हो जाती है जिसका अगर अपन पहला एलिमेंट बात करें तो सीरियम
Ce वो स्टार्ट होता है। तो आपको एक बार तो उसमें तो जाना नहीं है, जब अपन आपके एफ ब्लॉक बात करेंगे तब उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई ये किस तरह से है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि 57 के बाद आपके लेंथेनॉइड या कह दी ये वाले जो कक्षक हैं इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और सामान्यतः ये 14 एलिमेंट होते हैं जिसमें आपको देखने को मिलता है कि इसके बाद के सारे एलिमेंट हैं वो इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए इसको लेंथेनॉइड श्रेणी के। इसी तरह से एक्टिनॉइड भी है, तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है, इनको एफ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो अब इसका जो अगला एलिमेंट है सामान्यतः कौन सा होता है, HF, हैफनियम 72, ये इसके बाद का अगला एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि सामान्यतः बेरियम जब पूर्ण रूप से क्या होता है आपका भर जाता है, इसके बाद आपका जो है आपकी 5D श्रेणी स्टार्ट होती है, या फिर कह दें आपका जो 3D सीरीज है, ठीक है, 3D श्रृंखला आपके 5D श्रृंखला है वो स्टार्ट होती है, या फिर कह दें थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो स्टार्ट हो जाती है। आप इसे 3D आपके 5D बोल सकते हो, जैसे अपने 3D 4D 5D। अब 5D की बात करें, 5D कह दें या फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कह दें, ये स्टार्ट होती है। तो अपन ने बात की कि जैसे ही इसके बाद ये श्रेणी स्टार्ट होती है, इस श्रेणी को एक विशेष नाम से, और भाई ये तो हो ही है आपका लेंथेनॉइड श्रेणी है, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट ये है, इसकी वजह से लेंथेनॉइड के नाम से। इसके अलावा इसको जो है आपके इनर ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जाना जाता है, अंतः संक्रमण तत्व के नाम से भी क्या किया जाता है, इनको जो है जाना जाता है। तो आपको इसमें तो अभी जाना नहीं है, आपको तो सिर्फ नाम ध्यान रखने कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किसके बाद स्टार्ट होते हैं, फिर सुनना है। जैसे ही दूसरा सदस्य इसमें हैफनियम जो 72 है स्टार्ट होता है आपके 14 एलिमेंट के बाद, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इसके पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन आपकी डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होते हैं। और सामान्यतः ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है हैफनियम से लेकर अगर बात करें तो सामान्यतः इसमें आपको देखने को मिलता है कि ये जो आपका है ये आपका 79, जिसको अपन ने गोल्ड, यहाँ तक ये एलिमेंट व्यवस्थित होते हैं, जिसमें लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम और आपका इरिडियम, और आपका एक हो गया प्लेटिनम, और लास्ट आपका गोल्ड। ये एलिमेंट्स इसमें यहाँ से यहाँ तक व्यवस्थित होते हैं। तो ये मुख्य तत्व है, वो आपको इसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट आपका ऐसा भी है, जैसे अपने अपनी प्रीवियस श्रेणी है उसमें देखा था, प्रीवियस श्रेणी के अंदर जो पैलेडियम है ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में विभिन्नता रखता है। इसी तरह का विन्यास जो है, हालांकि इसी पूरी तरह इसके जैसा नहीं है, फिर भी जो आपका प्लेटिनम है, प्लेटिनम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा गया तो सामान्यतः इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 5d9 6s1 स्थिति देखने को मिलती है। जबकि ऐसी स्थिति आपको पहले किस में देखने को मिली थी कि भाई इसमें एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी s कक्षक में, तो ये वाले आपकी जो प्रीवियस श्रेणी थी उसके जितने लगभग सारे एलिमेंट है उसमें ये स्थिति देखने को मिलती। तो प्लेटिनम क्या है, सामान्यतः अगर यहाँ पर बात करें तो ये जो पूरी श्रेणी है इसमें आपका जो ये 6s कक्षक है ये आपको लगभग है ये S2 स्थिति में देखने को मिलता है। इसमें विन्यास है सामान्यतः किस तरह से मिलेगा, इस तरह का। इसीलिए जब शुरुआती इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैंने वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीधा नहीं लिखा, क्योंकि ओवरऑल अपन जानते हैं कि सामान्यतः इनमें जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो n-1d1 to 10 NH2 विन्यास होता है। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या है, डिस्टर्बेंस होता है, उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः ये जो
आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है उससे सामान्यतः आपका जो 4D और जो 5D आपके एलिमेंट्स हैं उनमें क्या देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपकी मामूली से विभिन्नता है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अपन मूल रूप से यही कह सकते हैं कि जो पैलेडियम है और प्लेटिनम है इन दोनों के अंदर ये अपने आवर्त से कह दें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग तरह का प्रदर्शित करता है। सामान्यतः 5D श्रेणी जब स्टार्ट होती है तो इसमें ये कक्षक आपको पूर्ण भरा हुआ देखने को मिलता है। इसमें किसी तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो जो आपका सोना है AU जिसका 79 है, इसमें आपका जो 5D है ये क्या होता है, ये आपका पूर्ण भरा होता है। इसीलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनके अलावा भी आपके कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं जैसे कॉपर है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, इनमें पूर्ण भरा हुआ विन्यास था। तो ये आपके प्रीवियस वीडियो में अपन ने देख लिया था, कॉपर है, ये पैलेडियम। तो इनमें इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है वो क्या करती है, इनमें D वाले जो स्थिति हैं उसकी वजह से ये प्रदर्शित करती है। तो इनमें ये पूर्ण भरा विन्यास देखने को मिलता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके 3D और 5D से रिलेटेड 4D और 5D से रिलेटेड इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए यहाँ पर जो अपन क्या करते हैं, आपका जो ये एलिमेंट्स हैं बाद वाले अपन इनको प्रदर्शित करते हैं और फिर इनके जो है अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए श्रेणी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 57। एलिमेंट कौन सा है, लेंथेनम, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इस स्थिति में तो क्या देखने को मिलेगा, जीनोन। अब इसके बाद सीधा 3D है तो अपन क्या लिख सकते हैं, 5D और जीनोन कितना होता है 54, तो यहाँ पर 1 और अपन इसमें आपके एक चीज़ लिख सकते हैं जैसे 5D 1 4S 6S 0 स्थिति। ठीक है, इसके बाद आपका हैफनियम है, टेंटेनम है, टंगस्टन है, ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें जो इसका बाहरी कक्षक है इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन की स्थिति है वो आपको देखने को मिलेगी। बस इसमें एक एलिमेंट्स कौन सा है, आपका प्लेटिनम, जिसमें आपका बात करें 5D 10 4S1 विन्यास देखने को मिलता है। तो आपका जो अलग विन्यास दिखाया जाता है उसी से रिलेटेड क्या है, आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके आज के 3D आपके 4D और 5D से रिलेटेड आज का अपना वीडियो, जिसमें अपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी बात की, कुछ एलिमेंट्स के रिलेटेड उनका जो विशेष गुण है उसकी बात की कि भाई ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। तो आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।